तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि बड़ी जो है माशाल्लाह से हमारे करीब आती जा रही है और इसके लिए अब हर घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, दिल गुर्द और कलेजी की रेसिपी, जो कि हर घर में बड़ी में पहले दिन पे जब भी कुर्बानी इनके घर होती है तीनों दिन में तो वो लाजमी बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, ये हम बनाने जा रहे हैं बकरे की और ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, आप लोगों के घर में सब लोग बहुत शौक से खाएंगे और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हमारे जो है घर में बनने जा रहे हैं जी दिल गुर्दे कलेजी, और मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हम लोग कैसे बनाते हैं और हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी मैं बताऊँ कि बड़ी करीब आ रही है तो आप लोग कैसे ये बना सकते हैं बगैर किसी स्मेल के और फ्लेवर ऐसा कि सब लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो जी यहाँ पर ही हमारे पास है बकरे के दिल गुर्दे और कलेजी। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं बड़े की भी इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि मैं रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर ना गुर्दे हमारे पास हैं 2 और एक हमारे पास कलेजी का पीस है और एक हमारे पास दिल का पीस है। ठीक है, तो डरना नहीं है, ये बकरे के ही हैं। तो यहाँ पर जो है ना गुर्दे आपने ले लेना है इस तरह से और इसके आपने ना ये राउंड से कट्स कर लेना है। मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कि आपने कितनी इनकी बोटी के साइज रखना है, कैसे करने, क्योंकि अगर आपकी बोटी यहाँ पे बड़ी होगी ना गुर्दों की या किसी की भी तो वो देर से कटेंगे, मतलब सॉरी गलेंगे। तो इसीलिए आपने इनका साइज़ नॉर्मल ही रखना है। तो अब आप लोगों ने देखते जाना कि मैं कैसे कट कर रही हूँ। ठीक है मेरा कसाई वाला जो है आप लोगों ने वो भी देख लेना कि मैं कैसे कट करती हूँ जी। तो ऐसे है कि मुझे ना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है खुद कट करने में ना। कुछ लड़कियां होती हैं वो गोश्त को हाथ नहीं लगाती, लेकिन मैं जो हूँ ना वो ये वाले सारे काम कर लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे शौक कह लिया मज़ा भी आता है। तो जैसा फटाफट से ना सारी कटिंग करते जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती जा रही हूँ साथ साथ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। और आप लोग भी इस तरह से ना छोटे छोटे पीस करिएगा हर चीज़ के, ताकि वो प्रॉपरली गल सकें। और ना इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। और ना इसमें अच्छा अब आपने दिल में पता क्या करना है, जिसके ऊपर चर्बी होती है ना वो आपने उतार लेनी है। तो अब मैं आपको दिल भी कट करके दिखा देती हूँ। तो चले जी, अब हम बकरे का दिल कट करने जा रहे हैं। तो इसको कट करते हैं। आप आराम से जो है ना बस ऊपर से चर्बी ऊपर वाला जो फैट है वो रिमूव कर देना दिल का, और बाकी आपने इसकी बोटियाँ कर देनी है। ठीक है, तो बस ना अब आपने इस तरह से बोटियाँ कर देनी है। और मुझे आप लोग ने बताएं कि आप लोग में से कौन कौन जो है बड़ी ईद के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और आप लोगों ने कौन कौन सी रेसिपी सोची हुई है, क्या क्या आप लोग बनाते हैं, करते हैं, कैसे अपनी बड़ी ईद स्पेंड करते हैं। खैर मुझे पता है ख़वातीन की तो बड़ी बहुत ज़्यादा जो है ना मसरूफ़ होती है, क्योंकि बहुत ही कोई काम होते हैं करने वाले। गोश्त को कैसे सेट करना है, संभालना है, किधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने हमारे मर्दी हैं, लेकिन पैकेट्स और ये सब करने में भी बड़ा ना मसला होता है, खाना बनाना, दावतें करना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये कलेजी सिंपल सी इसकी रेसिपी है जो कि आप लोग बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, कैसे इसका तरीका है। बाकी जो है ना तरीका मैं आप लोग को बताऊंगी, बाकी आप रेसिपी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मतलब इंग्रेडिएंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना अब मैंने पार्टीशन कर लिया। ठीक है, गुर्दों को अलग की है, कलेजी को अलग और दिल को अलग, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे डलनी है। तो ऐसा है कि दिल पहले डलता है, बाकी कलेजी और गुर्दे बाद में, क्योंकि दिल ज़रा देर से गलता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ना मैंने इनको बाउल में भी सेपरेट सेपरेट करके रखा है ताकि जब मैं पकाऊँ तो मुझे मसला ना हो। तो अब यहाँ पर सेपरेट करके इसको मैंने रख दिया है और अब जो है ना इसको मैं थोड़ी देर रखती हूँ फ्रिज में और देन मैं इसको पकाऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए जी अब दोपहर का टाइम था तो इसको पकाना था। उसके लिए चीज़ें जो चाहिए, एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, टमाटर जो है मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही आधा कप है, और साबुत गरम मसालों में ना ज़ीरा है, 2 लौंग हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, अजवाइन है और साबुत काली मिर्चें। ये चीज़ें आपने ऐड करनी है, इससे फ्लेवर और अरोमा बहुत मज़ेदार सा आता है। तो कलेजी बनाने की रेसिपी सिंपल से, यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। जो स्पाइसी है वो मैं आपको जब मैं डालूंगी तो मैं दिखा दूँगी। ठीक है, यहाँ पर ना पतीली में मैंने डाल दिया जी ऑयल, तकरीबन जो है ना 1/4 कप, और बाकी इसमें साबुत गरम मसाले डाल दिए ताकि वो थोड़ा सा फ्लेवर छोड़ दें अपना। जैसे ही वो थोड़ा रेड होंगे तो आपने प्याज ऐड कर देने।
प्याज़ों को आपने जलाना नहीं है, ठीक है। प्याज़ों को वही पता है आपने बिल्कुल ना ऐसे पिंक ब्राउन सा कलर दे देना है, और जैसे ही ये कलर आ जाए तो आप लोगों ने जो है ना इसको क्या कर लेना है कि इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है वो ऐड कर देनी है। खैर हमारे घर में तो ना ये बहुत ही शौक से खाया जाता है। आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों में कोई मतलब आप लोग बीफ वगैरह इस तरह की चीज़ें शौक से खाते हैं नहीं खाते? क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो कुर्बानी वाले दिन भी जो है ना अंडा तल के खा रहे होते हैं, वो गोश्त नहीं खाते हैं, वो चिकन खा रहे होते हैं। तो खैर हमारे घर में तो सब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बीफ, मटन और ये दिल, गुर्दे, कलेजी सब कुछ। तो जो है ना बस मैं लाजमी बनाती हूँ, और खैर हम वैसे भी बनाते हैं पूरे ईयर में भी। तो अब पहले आप लोगों ने क्या करना है, प्याज आपके पिंक पिंक से हो जाना तो आपने दिल ऐड कर देना है, दिल की बोटी, और इसको ना आपने ज़रा भून लेना है, और टमाटर वगैरह। इसके बाद ना जब दिल की बोटी का कलर चेंज होता है तो आपने इसमें टमाटर और अदरक लहसुन शामिल कर देना है। इसको आपने जो है ना इसी तरह ना लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाना है। जब 10 मिनट हो जाए फिर आपने इसके अंदर जो है ना कलेजी और गुर्दे ऐड कर देना है, और 10 मिनट में काफ़ी मतलब ये टेंडर हो ही जाएगा। बाकी ये कलेजी और उसके साथ गल देगा, ठीक है। तो ये डाल के ना कलेजी और गुर्दे आपने फिर इसको भूनना शुरू कर देना है, और अब इसके अंदर जो है ना हम जो बाकी स्पाइसेस है ना वो भी थोड़ी देर तक ऐड कर देंगे। तो जो है ना टमाटर आप लोग छिलका उतार के भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही ऐड किया। ये खुद ही जो है ना जब भूनेंगे तो सही हो जाएगा। तो अब इसमें नमक ऐड कर देना है। स्पाइसेस में क्या क्या ऐड करना है, सिंपल से है बिल्कुल, लेकिन फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार से आएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी, ये चीज़ें ना आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और आधा चम्मच ना मैंने अधकुटी मिर्चें भी शामिल की हैं। पीसी हुई मिर्चें ज़्यादा की हैं और अधकुटी मिर्चें जो है ना मतलब कम की हैं, यूँ समझ लें 1 चम्मच पीसी हुई और आधा चम्मच अधकुटी। हल्दी इसमें मैंने शामिल की है, और अब ये डाल के ना तो आपने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से, ताकि कोई स्मेल वगैरह कुछ ना आए। वैसे तो स्मेल नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा ही है तो आप लोग ना क्या करें कि पहले ना कलेजी को अदरक लहसुन लगा कर ना नमक और अदरक लहसुन पहले वॉश कर लें, फिर आप लोग इसको पका लें, ठीक है। इसको इससे क्या होगा कि आपको स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर ना इसको भून लेंगे, और इसके बाद ना आपने इसके अंदर ना 2 गिलास के करीब पानी डाल देना है, और पानी डाल के ना इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक ना जो गार्निशिंग की चीज़ है मैंने कहा मैं यहाँ पे कट कर लूँ, जिसमें मेरे पास है जिंजर और ग्रीन चिलीज़ और लेमन। इसको ना जिंजर को आपने जूलियन कट कर लेना है, और उसके अलावा जो हमारे पास ग्रीन चिलीज है उसको भी आप जूलियन कट करेंगे, और लेमन को हमने गोल गोल स्लाइस कट कर लेने। तो गार्निशिंग तो मेन स्टेप है, इसके बगैर तो ये अच्छे ही नहीं लगेंगे, और इनका अरोमा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीन चिलीज़ को ना लंबाई में आपने कट कर लेना है बारीक बारीक, ठीक है। तो ये हम इसमें ऊपर गार्निश कर लेंगे। उसके अलावा जो है ना 10-15 मिनट कलेजी लगेंगे उसको गलने में, और बाकी जो है ना फिर भूनेंगे, दही डाल के भी भूनेंगे तो माशाल्लाह से रेडी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जी धनिया साथ कटा हुआ है, और ग्रीन जिसको आप सब्ज़ धनिया कहते हैं वो भी है। गार्निशिंग चीज़ें डन है, अपने आपको दिखा देती हूँ। कलेजी यानी कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और कलेजी भी हमारी 70% डन है। इसको 10% और करना है, इसके लिए 10 मिनट और इसको रख देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट बाद ना इस पर घी भी आ रहा है, तो अब इसको हमने अच्छी तरह से फिर भूनना है, ठीक है। तो आपने फ्लेम थोड़ा सा ना इसमें कर लेना है तेज़, और इसकी भुनाई कर लेनी है, और जब भुनाई होगी ना फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती रहूँगी, ठीक है। ये देखें तेज़ आंच की भी है फुल, और इसकी भुनाई हो जाएगी अभी। और नमक मिर्च आप चेक कर लें स्टेज पे, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें। ये देखें भुनाई हो चुकी है, और घी भी निकल आया है मसाले में, और जो प्याज वगैरह आपको नज़र आ रहे थे वो भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। भूनने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मसाला बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आपने दही फेंटा हुआ ऐड करना है, दही डाल के फिर आपने भूनना है, और जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना उतना ही कलेजी का फ्लेवर अच्छा बनेगा, ठीक है। तो बस जाना दोबारा से भुनाई कर लें, और इसके बाद मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने तो कमेंट में बता दें, लाइक लाजमी कर दीजिए करें, और दोस्तों आप लोग जो है ना 1K सब्सक्राइबर्स करवाने में मेरी हेल्प करें फटाफट से। तो यहाँ पर ये देखिए जी, अब इसमें ना मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, जब घी निकल आया ना दही डालने के बाद, तो पानी डाल दिया ताकि थोड़ी सी ग्रेवी कंसिस्टेंट हो सके। और इसके बाद ना आपने इसमें गरम मसाला और काली मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, और सूखी मेथी इस टाइम पर आपने स्प्रिंकल कर देनी। इन सब का मिलकर इतना मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा ना, और साबुत धनिया पिसा हुआ धनिया भी आपने इसमें ऐड कर देना है। तो अब इसको आपने ना दम पर रख देना, ठीक है। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ 10 मिनट बाद। ये देखिए जी 10 मिनट बाद अभी मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये कमाल सी लुक है, ढक्कन उठने लगा है। ये देखिए जी, आह मज़ेदार सी हमारी जो कलेजी है ना वो डन है, ठीक है। अब इसको जो है ना मैं आपको सर्व करके दिखा दूँगी। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मिलियंस तक जाएं, तो ये हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो काफ़ी ग्रो करे। मतलब हम एक
बड़ी फैमिली अपनी बना सके। तो ये सब का पॉसिबल होगा जब आप वीडियोज़ आगे शेयर करेंगे, ठीक है, दूसरों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और है ना, वो भी ये मज़े मज़े की रेसिपी बना सकें, हम सब कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो बस आप लोगों ने फटाफट से शेयर करना है, डाउनलोड कर लें, सेव कर लें रेसिपी को। जब बड़ी ईद आए तो आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा। तो बस अब एंड पे ना आपने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन और लेमन के स्लाइसेस जो है स्प्रिंकल करके गार्निश करके ना इसको 5 मिनट ढक कर देना है, ताकि जो है ना खुशबू जो है ना वो अंदर इनके इंजर्ट हो जाए। तो ये देखिए जी, अब जो है ना हमने इसकी शुरू कर दी गार्निशिंग। इसको खूबसूरत सा बनाते हैं। कैसे आप लोगों ने गेस्ट के आगे सर्व करना है, फैमिली के आगे, कि वो जो है ना खाने पे मजबूर हो जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से फाइनल लुक। आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को कैसी लगी, जो है ना आप लोगों ने रेसिपी पसंद की या नहीं की। और जो है ना आप लोग के मुँह में पानी तो आ रहा होगा, यकीनन सबके मुंह में आ जाता है ये देख के। और इसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब थी ना कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।